जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम लोग देखेंगे कि वी लुकअप का फार्मूला जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं। वी लुकअप बहुत ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है कि वी लुकअप कैसे यूज़ करना है। तो वी लुकअप का असल बेसिकली जो मकसद होता है कि डाटे के अंदर से आप कोई भी वैल्यू जो ढूंढना चाह रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के अगेंस्ट में, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लास्ट लेक्चर में मैंने एक मार्कशीट बनाई हुई है बच्चों की, जिसमें रैंडमली 10 स्टूडेंट्स के मैंने मार्कशीट जो है वो बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम यहाँ इंटर करें और उसके मैथ के मार्क्स जो भी हैं वो सामने आ जाएं। अब यहाँ पे अक्सर लोग क्वेश्चंस करते हैं कि यहाँ से भी तो देखा जा सकता है। देखें, ये सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का डाटा है। हमें 10 स्टूडेंट्स के डाटे पे अगर काम ना कर रहे हो, अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हों तो फिर ओबियसली हमें यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है और हम जो भी उसकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर सामने आ जाएगी। अगर आप एक नहीं 2 वैल्यू देखना चाह रहे हैं, 3 भी देखना चाह रहे हैं, तो वो सामने आ सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम कोई भी यहाँ पे जो इस शीट में यहाँ पर अवेलेबल है हम उसका नाम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लिखते हैं अली रज़ा। हम चाहते हैं जब अली रज़ा हम यहाँ लिखें तो यहाँ पे उसके मैथ के मार्क्स सामने आ जाएं। तो ऑब्वियसली इसके लिए हम वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, वी लुकअप लिखते हैं और यहाँ पे एक बॉक्स ओपन और इसको क्लिक करते हैं, वी लुकअप आ जाएगा। लुकअप वैल्यू ऑब्वियसली हम अली रज़ा को ढूंढना चाहते हैं तो हमें लुकअप वैल्यू स्टूडेंट नेम जो हमारा अली रज़ा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। कोमा टेबल अरे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अक्सर लोग गलती करते हैं। आपने टेबल जो सिलेक्ट करना है वो वहीं से करना है जहाँ पर ये अली रज़ा का कॉलम स्टार्ट हो रहा है। जैसे अली रज़ा का कॉलम, अली रज़ा का नाम जो है इस कॉलम में है, तो हम यहीं से इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप पिछली रेंज से सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, गलती आएगी, फार्मूले में एरर आ जाएगा। इसलिए आपने ये अली रज़ा जिस कॉलम में है वहीं से इसकी पूरे टेबल की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई। उसके बाद कोमा प्रेस करें, कॉलम इंडेक्स। आप अली रज़ा से अगेंस्ट में जो वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं, जैसे मैथ का मार्क्स ढूंढना चाह रहे हैं, तो मैथ का मार्क्स जो है वो किस कॉलम में है। अभी ओबियसली ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6। मैथ का जो कॉलम है वो 6 नंबर पे है, तो हम यहाँ 6 प्रेस करेंगे, कोमा। और ओबियसली हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यू चाहिए, तो हम एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो अली रज़ा के ये 66 मार्क्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। अगर मैं इसको क्लोज़ करके दिखाता हूँ तो ये देखिए। अब अगर यहाँ पे आप नाम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ साकिब लिखते हैं, तो ये देखिएगा साकिब यहाँ लिखते हैं तो साकिब के मैथ के मार्क्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये देखिए 22, तो ऑब्वियसली ये साकिब के 22 मार्क्स जो हैं सामने। यहाँ पे जो भी आप नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आलियान लिखते हैं तो उसके मार्क्स सामने आ जाएंगे। तो अगर ऑब्वियसली स्पेलिंग का ख्याल रखना है, अगर स्पेलिंग्स गलत होते हैं तो फिर वो एरर दे देगा। इसी तरह अगर हम सेकंड में ये देखें कि फ़र्ज़ करें हमें साथ ही साथ उसका ग्रेड भी चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ ग्रेड का कॉलम लिखें। ठीक है, ग्रेड का कॉलम लिखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल। अब हमें ग्रेड भी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वल वी लुकअप का दोबारा फार्मूला लगाते हैं। वी लुकअप वैल्यू ऑब्वियसली ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो भी नाम इंटर करेंगे, कोमा टेबल अरे, ऑब्वियसली वहीं से दोबारा सिलेक्शन होगी। मैंने फिर बताया कि जहाँ पर आपका नाम होगा वहीं से आपकी वो टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। कोमा कॉलम इंडेक्स, ऑब्वियसली अब ग्रेड का कॉलम देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ग्रेड जो है आपके 10वें नंबर पे है जो आपने रो सेलेक्ट की है, 10 यहाँ से लिखेंगे। और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप एग्जैक्ट मैच पे डबल क्लिक कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका ग्रेड भी जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अगर आप कोई नाम चेंज करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे साकिब लिखते हैं, जैसे ही आप साकिब लिखेंगे तो उसके मैथ के मार्क्स भी चेंज हो गए, उसका ग्रेड भी चेंज हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं हाफिज़ खिज़र लिखते हैं, हाफिज़ खिज़र,
तो यहाँ पे उसके मैथ के मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे और उसका ग्रेड भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वी लुकअप के ज़रिए आप एक प्रॉपर मार्कशीट भी बना सकते हैं और प्रॉपर एक फाइनली जो भी आप चाहते हैं वो रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो यही वी लुकअप का जो है बेसिक फंक्शन है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।